आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, मैं आपको एक बात सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि दुनिया के तमाम मज़ाहिब में एक बात मुश्तरक होती है और वो है इंसानियत। इसी तरह पुलिस किसी भी मुल्क की हो, किसी भी शहर की हो, उसका एक ही काम है और वो है बुराई खोरों से लड़ना, उनको पकड़ना, जुर्म को खत्म करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करना। नादरीन, इन दिनों शहर कराची में ट्रैफिक हादसा और ई चालान को मुख्तलिफ पहलुओं से देखा जा रहा है, मुख्तलिफ कयास आराइयाँ की जा रही हैं, मुख्तलिफ बातें की जा रही हैं, लेकिन साथ साथ एक चीज ये है कि वो ट्रैफिक हादसा डंपर का हो या किसी और चीज का हो, टैंकर का हो, ट्रैलर का हो, किसी भी चीज का हो, उसको इंसानियत के नाते से तो हम देख सकते हैं, बात कर सकते हैं। लेकिन अब ये पुरानी बातें हो गई हैं लसानियत वाली। ये लसानियत को हवा देने वाले लोगों को भी सब जानते हैं, मुझे भी सब जानते हैं, आपको भी सब जानते हैं। अब डिजिटल दौर है, दुनिया अब बरतानिया के दौर में नहीं चल रही है, अब बड़ा जदीद दौर है, सबका सबको पता होता है। तो लिहाजा जो लोग इन हादसा को लसानियत का रंग देना चाह रहे हैं वो बुरी तरह नाकाम होंगे और उनका मुस्तकबिल भी खराब है। क्यों कि अब बच्चा बच्चा इस लसानियत को समझ गया है और इस वक्त हमें बात करनी चाहिए इंसानियत की। जो मुतासिर होते हैं ट्रैफिक हादसा में, जिनके घर उजड़ जाते हैं, उनके घर को कैसे आबाद किया जाएगा। उनके घर पर कोई नहीं जा रहा है, लेकिन बातें ऐसी कर रहे हैं, इस तरह की जा रही हैं कि जैसे उनसे बड़ा हमदर्द कोई भी नहीं है। तो हमें उन लोगों को देखना चाहिए जो ट्रैफिक हादसा में मुतासिर होते हैं। साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलता हूँ कि शहर में जगह जगह तजावुजात, ठेले पथारे ठिए, कहने को जब इनको कुछ कहा जाता है वो हम गरीब हैं। अरे भाई, गरीब हैं, आपने रास्ता ब्लॉक किया हुआ है, आप दूसरों के लिए तकलीफ का बाइस बन रहे हैं। आप आ जाएं नागन चौरंगी से सुरजानी टाउन वाली शाम को इस सड़क से आए, आप देखें क्या हालत है। अच्छा, फिर पूरे शहर में एम्पलीफायर एक्ट दफा 144 यानी कि लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी है, मगर आप पूरे शहर गली गली में आप देखें कि लाउड स्पीकर का ये ठेले वाले, सुजुकी वाले किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह गलियों में, महलों में चीख चीख कर। कई इलाके तो ऐसे हैं कि 100 लाउड स्पीकर एक वक्त में चल रहे हैं। कोई कह रहा है कि जी वो 60 के 12, 60 के 12, 60 के 12 आ गया, तो 50 के 12, 50 के 12, 50 के 12। तो ये ठीक है, रिस्क कमाना, रोजी के लिए कोशिश करना, मेहनत करना, लेकिन ये मेहनत कि आप किसी दूसरों के लिए, हजारों लाखों लोगों के लिए तकलीफ का बाइस बन रहे हैं, तो ऐसी रोजी कभी समझ में नहीं आ रहा। अब ई चालान लोगों को घर बैठकर मिलने लगे हैं, लोग परेशान हैं किसी की। अच्छा, इसमें नई नई चीजें सामने आ रही हैं। कोई 5 साल पहले गाड़ी चोरी हो गई है, कैमरे सब चीजें देख रहे हैं। ये कैमरे जराइम पेशा अफराद के लिए भी बड़े कारआमद शामिल हो रहे हैं और पुलिस इससे भी इस्तेफादा हासिल कर रही है। अब शहर कराची या सिंध पुलिस के हवाले से मैं आपको बताऊं, बड़े पैमाने पर तब्दीलियां हो रही हैं, मजीद तब्दीलियां तैयार हैं और पीर मंगल तक एक बड़ा सेटअप तब्दील होगा। और इसके साथ साथ जो सूरत हाल जारी है वो मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओडो शाहीन फोर्स को बहाल करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। उसकी नफरी, उसके आलात, यानी कि जिसमें बुलेट प्रूफ जैकेटें कही जाती हैं, मोटरसाइकिलें कही जाती हैं, जदीद हथियार कहे जा सकते हैं, वाकी टाकी सेट कहे जा सकते हैं, इन सब के लिए कर रहे हैं। और बड़ी जल्द ही कराची शहर की सड़कों के साथ साथ गलियों महलों में भी शाहीन फोर्स के मोटरसाइकिल सवार दस्ते जो हैं वो गश्त करेंगे। पाकिस्तान की पुलिस, मैं चूंकि कराची में इस वक्त मौजूद हूँ और कराची के हवाले से बात कर रहा हूँ, तो कराची पुलिस में बड़े अच्छे अफसरान मौजूद हैं। आप एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओडो से मिलें, आप इरफान अली बलोच से मिलें, आप एहसान जो अपना एसएसपी जिला सेंट्रल हैं जिशान शफीक सिद्दीकी, उनसे मिलें, आप एसएसपी जिला टिमाड़ी कैप्टन रिटायर्ड फैजान अली से मिलें, आप कैप्टन के साथ साथ आप एसएसपी जिला वेस्ट तारिक इलाई मस्तोई से मिलें, आप एसएसपी कोरंगी तारिक नवाज से मिलें। ये सब वो लोग हैं जो इंसानियत का जज्बा जो है, इंसानियत की खिदमत के लिए अपने दिलों में वो जगह रखते हैं। और मैंने कई मकामात पर देखा है कि कई मौक़ों पर मैंने देखा है कि ये इंसानियत के लिए काम करते नजर आए।
इसके साथ साथ जो दूसरे पुलिस अफसरान हैं या थानेदार हैं वो भी जराइम के खिलाफ काम कर रहे हैं, लगे हुए हैं। और एक बात और भी मैं बता दूं, जिन जिन इलाकों में जराइम के अड्डे चल रहे हैं या उल्टी सीधी जो शिकायत हैं उनको बतदरीज खत्म किया जा रहा है और ऐसे थानेदारों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है जो ऑर्गेनाइज जराइम के जिम्मेदार समझे जा रहे हैं। अभी ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक तकरीबन 22 या 23 थानेदार ऐसे हैं जिनकी इंक्वायरी चल रही है और जल्दी उनको हटा दिया जाएगा, ये साबित होने पर कि वो वाकई ऑर्गेनाइज जराइम की सरपरस्ती कर रहे हैं या नहीं।